हेलो बच्चों, कैसे हो? सब कुशल मंगल। आज का MPSW की कक्षा में मुख्य टॉपिक छोटे क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में 2-2 नंबर के आते हैं, वह कुल पर पेपर में 40 अंक के होते हैं। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सको। उसके लिए आपको यह वीडियो देखनी होगी, वह कॉपी पेन लेके साथ साथ लिखने होंगे, क्योंकि जब भी आप वीडियो सुनोगे या देखोगे, उन क्वेश्चनों को बाद में भूल जाओगे। उससे बचने के लिए आपको धीरे धीरे मेरे साथ साथ लिखते रहना है। उससे पहले मैं आपको आज एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो चैनल MPSW की कक्षा का है, यह बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है, और ताकि वे अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें और अच्छे नंबर लेकर पास हो सकें। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल MPSW की क्लासेस इन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना है। पहले इस चैनल का नाम MPSW हरियाणा था, लेकिन इससे जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे या जिनको इस चैनल का पता नहीं है, उनको नॉलेज में लाने के लिए हमने अपने चैनल का नाम MPSW क्लासेस इन हिंदी रख दिया है, ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो सके। आज का पहला क्वेश्चन होता है स्टार्ट। एड्स किसके कारण फैलता है? क्वेश्चन नंबर 1, एड्स HIV पॉजिटिव वायरस होता है, ह्यूमन एमिनो वायरस। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे? कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज। फोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेलेज। चौथा क्वेश्चन आता है, रेबीज के विषाणु का क्या नाम है? रेबीज के विषाणु का नाम रेबिडो वायरस। डेंगू बुखार बी श्रेणी के अरबों विषाणु के कारण होता है, जिसकी कई किस्में होती हैं। रक्त कितने प्रकार का होता है? रक्त मुख्यतः 8 प्रकार का होता है। नंबर 1, ए बी ओ। इसमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। जिस प्रकार ये पॉजिटिव होते हैं, उसी प्रकार ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितनी मात्रा में होता है? आंसर 4 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड में 8% तथा प्लाज्मा 55% होता है। RBC की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं कितने समय तक जीवित रहती हैं? लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन तक जीवित रहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने समय तक जीवित रहती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं 3 से
9 दिन तक जीवित रहती हैं। रक्त पूरे शरीर में कितने समय एक चक्कर करता है? रक्त पूरे शरीर में 45 सेकंड में कवर कर लेता है। दिल का वजन कितना होता है? दिल का वजन 250 ग्राम से 400 ग्राम तक होता है। 18 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 18 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में लगभग 6 लीटर वजन 6 लीटर खून की मात्रा होती है। यदि उस व्यक्ति का वजन 45 केजी हो तो, यानी कि 45 केजी वजन है तो उस व्यक्ति या महिला में लगभग 6 लीटर रक्त ही होता है। बाकी पानी, हड्डियाँ और चर्बी इत्यादि होते हैं। मौसमी बुखार खालिस्तान परजीवी के कारण होता है। मलेरिया पैरासाइट, मौसमी बुखार जो होता है वह मलेरिया पैरासाइट जीवाणु के कारण होता है। पटाखों में कौन सी गैस होती है? जो बच्चे दिवाली, होली या दशहरा इत्यादि त्योहारों पर या ब्याह शादी में जो पटाखे बजाते हैं उनमें नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड और गंधक के अम्लीय कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए स्वास्थ्य की तीव्रता 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मानव शरीर के लिए स्वास्थ्य की तीव्रता 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक फेफड़ा छोटी छोटी वायु कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक फेफड़ा छोटी छोटी वायु कोशिकाओं का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अवशोषण क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। अवशोषण क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। त्वचा का रंग मेलिनिक वर्णक पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग मेलिनिक वर्णक पदार्थ पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23वां, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ल्यूवेन होक नामक डच वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24वां, गोलाकार जीवाणुओं को खालिस्तान कहते हैं। गोलाकार जीवाणुओं को कोकाए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां, आसपास के वातावरण का ज्ञान कराने वाले अंगों को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण का ज्ञान कराने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रिय अंग कहते हैं। उससे 26वां क्वेश्चन आता है, रीढ़ की हड्डी खालिस्तान से बनी होती है। रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा से बनी होती है। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में इनकी संख्या 306 होती है। जब बच्चा धीरे धीरे अपनी उम्र को कवर करता है तो ये हड्डियां अपने जोड़ों में समा जाती हैं और ये 306 की बजाय 206 रह जाती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नामक रोग में रात को दिखाई नहीं देता, यानी कि जब व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता तो हमें समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29वां, शरीर में खालिस्तान के अतिरिक्त सभी धमनियों में रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर में पल्मोनरी वेन के अतिरिक्त सभी धमनियों में रक्त शुद्ध होता है और पल्मोनरी में O2 युक्त नहीं होता, उसमें CO2 युक्त होता, जिसका रंग
गहरा बैंगनी रंग का होता है और जिस रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन होती है उसका रंग चमकीला लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 30वां, बाहरी कान के मध्य कान में खालिस्तान तरंगों के कारण आवाज़ आती है। बाहरी कान से मध्य कान में ध्वनि तरंगें खालिस्तान द्वारा भेजी जाती हैं, यानी कि श्रवणनाल। श्रवणनाल के द्वारा ही हमारे बाहरी कान है जो इसमें ध्वनि को इकट्ठा किया जाता है और ये यहाँ से इकट्ठी कर जो अंदर श्रवणनाल होती है उसके माध्यम से आगे पर्दे तक पहुँचाती है। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है, मुंह द्वार में खालिस्तान कोमल ग्रंथियों को क्या कहते हैं? मुंह द्वार में जो कोमल ग्रंथियां होती हैं उन्हें लार ग्रंथियां कहते हैं। 32वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति को श्वसन क्रिया 1 मिनट में कितने बार होती है? एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है उसकी 1 मिनट में श्वसन क्रिया 16 से 18 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 33वां, 5वीं कपाल तंत्रिका को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। 5वीं कपाल तंत्रिका को त्रिधारीय तंत्रिका नाम से जाना जाता है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, टेटनस के जीवाणु खालिस्तान पर असर डालते हैं। टेटनस के जीवाणु पेशीय तंत्र पर असर डालते हैं। खालिस्तान कीटाणु या जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं। बेसिलाई जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु बेसिलाई, वो छड़ के आकार के होते हैं। पुरुष के परिवार नियोजन के ऑपरेशन को खालिस्तान कहते हैं। पुरुष के परिवार नियोजन के जो स्थायी तरीका है उसको NSV या नसबंदी कहते हैं। FAO की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में हुई। FAO की फुल फॉर्म फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। 39वां क्वेश्चन है, अक्षय रोग खालिस्तान कीटाणु से होता। अक्षय यानी कि टीबी का दूसरा नाम अक्षय रोग है। यह ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 40वां, मलेरिया रोग खालिस्तान मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आगे क्वेश्चन आता है, विटामिन ए खालिस्तान के जीवाणु खालिस्तान में पाया जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली का तेल इत्यादि में विटामिन ए अच्छी तरह या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे आगे का क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग खालिस्तान से होते हैं। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टेरी लेप्री नामक कीटाणु से होते हैं। उससे आगे का क्वेश्चन है, पोलियोमाइलिटिस खालिस्तान से होता है। पोलियोमाइलिटिस के कीटाणु मनुष्य की शिशु की लैट्रिन में ज़्यादा पाए जाते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन है, पीलिया मलाइटिस, एक पोलियो होता है, एक पीलिया होता है जिसमें व्यक्ति का शरीर पीला पीला होता है, उसकी आंखें पीली होती हैं, उसके चेहरे पे ऐसे लगता है जैसे पीला रंग लगा रखा है, उसमें खून की कमी हो जाती है और वह दूषित जल के कारण ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक संक्रामक रोगों के कारण होती है। जो बच्चे होते हैं नवजात छोटे, उनकी मृत्यु का मुख्य कारण संक्रमण के कारण ही होता है। दस्त रोग जो होता है पेचिस, वह किसके कारण होता है? दस्त रोग मुख्यतः दूषित पानी या जल के कारण ही होते हैं। घर के अंदर उचित पानी का निपटान खालिस्तान के निर्माण से किया जाता है। रज्जी के पदित एक विधि होती है। घर के अंदर जो उचित पानी का निपटान होता है वह रज्जी के पपित नामक के निर्माण करके उसको निपटाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 49वां, कूड़े करकट का उत्तम निपटान भस्मक विधि से किया जाता है। क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है कि कूड़े करकट का निपटान खालिस्तान विधि से किया जाता है। कूड़े करकट का निपटान भस्मक विधि यानी उनको भस्म या जलाकर इत्यादि पर या धरती के अंदर दबा के कूड़े करकट का निपटान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50वां, आप महिलाओं को धुएं से बचने के लिए खालिस्तान में पकाने की सलाह देंगे। कुकिंग गैस, जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो धुएं से कैसे बचें या उनके बचने के कारण क्या हो सकते हैं, वो अपने खाने को कुकिंग गैस से बनाकर धुएं से बच सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 51वां, मक्खियाँ खालिस्तान रोग फैलाती हैं। मक्खियाँ संक्रामक रोग फैलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52वां, एक आदर्श व्यक्ति या दंपत्ति को एक बच्चे से दूसरे बच्चे में के जन्म में खालिस्तान वर्ष का अंतर रखना चाहिए। एक आदर्श या योग्य या समझदार मेल और फीमेल जो होते हैं यानी कपल होते हैं, उनको दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53वां, ऊपरी आहार खालिस्तान की आयु में शुरू करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो जन्म के कुछ समय तक दूध पर ही या माता के दूध पर ही निर्भर होते हैं। उनको ऊपर का यानी माता के दूध से अलग जो डाइट होती है वह 4 माह के होने के बाद शुरू कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54वां, खाने को मक्खियों से सुरक्षित रखने और खाने से पहले व बाद में हमें हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। खाने को, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी था, खाने को दूषित होने से बचाने के लिए उसे ढकना चाहिए और खाना खाने के पहले व खाना खाने के बाद में हमें हाथों को अच्छी तरह साबुन से साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55वां, टेटनस रोग में विकार को खालिस्तान कहते हैं लगजा, लोंगजा। टेटनस रोग के विकार को खालिस्तान कहा जा लोगजा। टेटनस रोग का दूसरा नाम धनुषवा भी है क्योंकि यह तंत्रिकाओं को प्रभावित कर मनुष्य को धनुष की तरह जकड़जंद या झुका देता है या हड्डियों को नज़दीकी लाकर मनुष्य जिस तरह धनुष होता है उसी तरह ही व्यक्ति को मोच देता है या व्यक्ति को सीमित कर देता है। इसका टेटनस का दूसरा नाम धनुषवा भी है। बाहरी त्वचा की टोटल त्वचा की कितनी परतें होती हैं? मानव शरीर की त्वचा की 3 परतें होती हैं। बाहरी त्वचा को एपिडर्मिस कहा जाता है और त्वचा की दूसरी परत को डर्मिस कहा जाता है और त्वचा की तीसरी परत को हाइपोडर्मिस कहा जाता है, जो कि डर्मिस का ही अंदरूनी भाग होता है। माँ का दूध बच्चे के बीच अंतराल में सहायक है, यानी जो माँ का दूध होता है जो बच्चे पैदा करते हैं या बच्चों में डिफरेंस रखने में बच्चे के जन्म के अंतराल में माँ का दूध भी कायम या जो ज़रूरी या सहायक होता है। जो माता अपने बच्चे को लंबे टाइम तक दूध पिलाते हैं, अपना दूध पिलाती है माता, उसके बच्चों में अंतराल कुदरती ही ये नेचुरली हो जाता है। एक ही तरह की विभिन्न कोशिका मिलकर खालिस्तान बनाती हैं। एक ही तरह की विभिन्न कोशिका मिलकर खालिस्तान बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऊतक। एक ही तरह की यानी कई कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 59वां, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। क्वेश्चन नंबर 60, मध्य कान की हड्डियों, मध्य कान में कितनी हड्डियां
होती हैं। मानव शरीर के कान को 3 भागों में बांटा गया है। बाहरी कान, मध्य कान, अंदरूनी कान। बाहरी कान में हड्डियां नहीं होती, यह अस्थि की बजाय उपास्थि का बना हुआ होता है। मध्य कान में 3 अस्थियां होती हैं, इंकस, मैलियंस और स्टेपिज। या स्टार्टिंग में मैलियंस आएगी, शुरू में जो होगी वो मैलियंस, उसके बाद इंकस और फिर स्टेपिज। स्टेपिज हड्डी जो होती है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसके विपरीत है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर बोन है, जो कि जांघ